जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नवाज शरीफ के मीनार पाकिस्तान के जलसे के हवाले से अखबार है, अंग्रेजी का अखबार है और पाकिस्तान का एक बड़ा अखबार है। उसने एक रिपोर्ट पब्लिक की है, तहकीकाती रिपोर्ट, और उसमें लिखा है, बड़ी मजे की रिपोर्ट है, लेकिन उसके दो तीन पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। एक तो लिखा है कि जलसा लाहौर में था, मगर जलसे में लाहौरी शामिल नहीं थे। लाहौरी ज्यादा तादाद में शामिल नहीं थे, लाहौरियों की तादाद बहुत ना होने के बराबर थी। नून लीग ने पूरे मुल्क से अपने कारकुन और मजदूर बसों में और ट्रेनों में भरकर जलसे में लाए। लाहौर की आवाम में खुशी नजर नहीं आई। सब अपनी रूटीन की जिंदगी में मसरूफ थे। डॉन के मुताबिक नून लीग के एक सियासतदान ने बताया कि आबादी में नौजवानों का गलबा है जिनके लिए नवाज शरीफ रेलिवेंट नहीं है। ये डॉन कह रहा है कि एक मुस्लिम लीगी ने बताया है कि जो इस आबादी के नौजवान हैं वो नवाज शरीफ के लिए उनके लिए रेलिवेंट नहीं है। नवाज शरीफ बूढ़े आदमी हैं जो ओल्ड गार्ड्स के घेरे में हैं, अपने रवायती वोटर से अपील करने वापस आए हैं। नौजवानों की अक्सरियत नवाज शरीफ से कनेक्ट नहीं करती, ये लीगी सियासतदान बता रहा है। फिर डॉन ने आगे लिखा है कि नून लीग के जलसे ने लाहौरियों को मुतासर नहीं किया, शहर में सब मामूल के मुताबिक रहा, नौजवान बिल्कुल नहीं थे, शहर भर में कहीं रैली नहीं हुई, सिर्फ एक कोने में जलसा था जिसमें मुल्क भर से वर्कर्स और मजदूर लाए गए थे। और वो फिर डाउन अखबार लिखता है कि जब पीटीआई का जलसा होता था तो नौजवान दिन भर सियासी माहौल बनाते थे, पार्टी तराने चलते थे और लोगों पर असर छोड़ते थे, मगर ऐसा नून लीग के वक्त में नहीं हुआ। एक तो ये है, एक डॉन की अखबार, इसकी ये रिपोर्ट बड़ी मजे की है, इसके तीन चार पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ के सुनाए। दूसरा मैं बात करना चाहूंगा कि जब इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो चीफ जस्टिस उस वक्त के उमर अता बंदयाल ने उन्हें गुड टू सी यू कहा। उस पर इतना शोर मचा, उस पर इतना शोर मचा, आसमान सर पर उठा लिया हमारे दोस्तों ने, अहले इल्म ने, दानिश्वरों ने और साफियों ने। मगर आज सारे वो खामोश हैं। और क्यों खामोश हैं और किस पर खामोश हैं मैं बताता हूं कि हीथ्रो एयरपोर्ट पर जब नवाज शरीफ को बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने गुड टू सी यू कहा, उस वक्त नवाज शरीफ मफरूर और मुजरम थे। हीथ्रो एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ को गुड टू सी यू कहना, सऊदी अरब यूएई में पाकिस्तानी सफारत खानों का नवाज शरीफ को गुड टू सी यू कहना, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वीवीआई प्रोटोकॉल का नवाज शरीफ को गुड टू सी यू कहना, लाहौर एयरपोर्ट पर स्टेट गेस्ट यानी सरबराह मुमलकत का प्रोटोकॉल वाला गुड टू सी यू, और शाही किले के सब्जा जार पर स्पेशल हाई टी जो लगाई गई थी उस वो गुड टू सी यू, वफाकी हुकूमत का नवाज शरीफ को गुड टू सी यू कहना, पंजाब हुकूमत का नवाज शरीफ को गुड टू सी यू कहना, इंतजामिया का नवाज शरीफ को गुड टू सी यू कहना, पुलिस का नवाज शरीफ को सलूट मारकर गुड टू सी यू कहना, और अदालती निज़ाम का 2-2.5 घंटों में नवाज शरीफ को 2 मुकदमों में जमानत देकर बिना पेश हुए गुड टू सी यू कहना, और फिर अमले का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच कर दस्तखत करवाना और बायोमेट्रिक करवाना एयरपोर्ट पर, और वहां गुड टू सी यू कहना। इस पर मेरे दानिश्वर अहले इल्म और मेरे साथी क्यों खामोश हैं? वो फिल्म शोले का डायलॉग है ना, अरे फिल्म शोले का या किसी और कह रहे भाई इतना सन्नाटा क्यों है, अब क्यों नहीं बोल रहे? एक गुड टू सी यू कहने पर इतना आपने जमीन आसमान एक कर दिए थे, यहां तो 10, 11, 12 के करीब गुड टू सी यू मैंने गिनवाए हैं। इस पर इतनी खामोशी क्यों है? नवाज शरीफ साहब सरबराह मुमलकत का प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं, कहने को वो साबिक वजीर आजम का प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सरबराह मुमलकत का प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं। चारों तरफ से उन्हें गुड टू सी यू कहा जा रहा है और कोई भी इस पर बात नहीं कर रहा, कोई, सब इस पर खामोश है। सब कहते हैं कि यह नवाज शरीफ का हक है। एक उमर अता बंदयाल के गुड टू सी यू कहने पर जमीन आसमान एक हो गए थे।
नवाज शरीफ के चारों तरफ गुड टू सी यू ही है। जितना उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, जितना उन वीवीआईपी ट्रीटमेंट हो रही है, जितना वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, इंतजामिया और पुलिस बिछी बिछी जा रही है, जिस तरह वो हीथ्रो एयरपोर्ट से सऊदी अरब से दुबई, दुबई से पाकिस्तान, इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से मीनार पाकिस्तान से जाती उम्रा महल पहुंचे, और ये गुड टू सी यू किसी को नज़र नहीं आ रहा। और एक और दानश्वर हमारे झूठी खबरें फैला रहे हैं कि नवाज शरीफ दोस्त मुल्कों की मदद से आए हैं। ये झकावा है, डरावा है, बहलावा है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर नवाज शरीफ की किसी दोस्त मुल्क को कदर होती तो 4 साल वो लंदन में ना बैठे रहते। अगर नवाज शरीफ की किसी दोस्त मुल्क से मोहब्बत होती तो उनके भाई शहबाज शरीफ जब 16 महीने हुकूमत में रहे थे तो चुआनी 1-1 रुपया वो मांगते फिर रहे थे दर बदर, तो बोरियां भर के डॉलर ही हमारे पास भिजवा देते, ना किसी ने उधार तेल दिया। और अगर सऊदी अरब या यूएई ने पैसे दिए तो कड़ी शराइत पर कि अपने बैंक में रखो और इतना सूद दो और खर्च भी नहीं सकते और हम इतने अरसे में वापस भी ले सकते हैं। ये सिर्फ बहलावा है। ये नवाजे हुए लोग जो नवाज शरीफ साहब और हाउस ऑफ शरीफ के नवाजे हुए लोग टीवी चैनलों पे आते हैं, ये बहकावे देते हैं कि बड़े जी नवाज शरीफ तो आलमी इतना बड़ा मुदब्बर है कि सारे मुल्क जो है उनको वापस लाना चाहते हैं। किसी को नवाज शरीफ से क्या गर्ज हो सकती है, क्या मतलब हो सकता है, क्या लगाव हो सकता है? क्या नवाज शरीफ रेलिवेंट ही नहीं रहा हमारे मुल्क में। जो हमारे सारे दोस्त ममालिक हैं या दुनिया अगर किसी को सीरियस लेती है तो हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है, इसके अलावा किसी को सीरियस नहीं लेती। इमरान खान का एक दौर ऐसा गुजरा था कि जब मुल्क उनको सीरियस ले रहे थे, जब दूसरे मुल्कों में भी उनका नाम था। बाकी इन लोगों को कौन सीरियस लेता है? अगर सीरियस लेता होता तो हमें कर्जे ही उतर चुके होते, हमारे मसाइल ये ना होते। तो ये सिर्फ डरावे, बहकावे और बहलावे की बातें हैं, बातें फैलाने की बातें हैं कि दोस्त ममालिक ऊपर छतरी करके नवाज शरीफ को वापस ला रहे हैं। अब दोस्त ममालिक बदल चुके हैं। अमेरिका कह रहा है भाईजान कुछ अपने लिए, अपना हम तो मदद कर करके थक गए, खुद भी करो। चीन कह रहा है कुछ चीजें भेजो यार, हर रोज कर्जा लेने आ जाते हो। सऊदी अरब कह रहा है अब आपको कर्जा ऐसे नहीं मिलेगा। यूएई कह रहा है कि हम तो आपका हाथ पकड़ते हैं, आप अपना हाथ भी खुद भी पकड़ें। अब वो पुराना शाह अब्दुल्ला, शाह फैसल और वो शाह फाद नहीं रहे। अब सऊदी अरब में नई नस्ल आ गई है। मोहम्मद बिन सलमान प्रैक्टिकल आदमी है। वो दुनिया भर में वो जो है उस जहां उसको मार्केट नजर आती है वहां जाता है। वो इंडिया में 3.5 दिन रहा, पाकिस्तान में चंद घंटे के लिए नहीं आया, क्योंकि इंडिया में मफादात थे, इंडियन मार्केट है, वहां इतनी बड़ी तिजारत कर रहे हैं वो। तो हमारे यहाँ वो चंद घंटों के लिए भी नहीं आया। और यूएई के जो हैं इस वक्त वली अहद हैं या सदर है, वो रहीम यार खान में आए हुए थे। शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में छुट्टी भी की थी कि शिकार पर आए हुए, एक दिन आएंगे, 21 तोपों की सलामी भी मिलनी थी। आखिरी वक्त पर उन्होंने दौरा मुलतवी कर दिया था। तो खुदा के लिए ये ना नवाजे हुए लोगों ये झूठ ना फैलाओ। कोई नवाज शरीफ कहीं रेलिवेंट नहीं रहा, हमारा मुल्क कहीं रेलिवेंट नहीं रहा। हाँ रेलिवेंट है तो हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट है, जिससे सारों के ताल्लुकात हैं और जिसको सारे सीरियस लेते हैं, या जो अभी सरमायाकारी भी वही ला रही है, बाहर से पैसे भी वही लाने की कोशिश कर रही है, अंदर भी क्रैकडाउन वही कर रही है, डॉलर भी उसी की वजह से नीचे आया हुआ है। बाकी ये जो जीरे ब्लेड बनारसी ठग अब रेलिवेंट नहीं रहे। लिहाजा ये पुरानी कहानियां, झूठी कहानियां मत फैलाएं, मेहरबानी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।